काम धंधा अभी बहुत डाउन चल रहा है। हाँ, ना विंटर है ना समर है। काम वाम की क्या पोजीशन? अभी तो ऐसे ही है, थोड़ा मद्दा टाइप चल रहा है। दिल्ली में ऐसा बाजार है कि शायद विदेश के जो खरीदार है वो यहाँ तक आते हैं। अभी काम धंधे क्या हालात? सर अभी क्या है, अभी जो पहले बाहर से आते थे, इंडिया से बाहर के जो बाहर आते थे वो अभी नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, इसी वजह से मार्केट की पोजीशन ना बहुत ख़राब चल रही है। मेन काम का वही है, कस्टमर नहीं आ रहे बाहर से। पहले आते थे, पोलैंडी लोग आते थे, रशिया का आते थे, सारे कस्टमर आते थे, आना बंद हो गया बिल्कुल। दो तीन महीने ही काम चल पाता है बराबर, उसके बाद हमें इस तरीके से ही मंदा झेलना पड़ता है। अभी 15 दिन पहले तक थोड़ा काम था, अभी फ़िलहाल थोड़ा ज़्यादा मंदा है। काम धंधे के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि कस्टमर नहीं आ रहे हैं बाहर से, और हम लोग काम नहीं हो पा रहा है, बहुत ही हल्का काम है। काम के लिए मार्केट में काम ही नहीं है, समझो कि बिल्कुल। नव राजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के रमेश पार्क बाज़ार में हूँ। ये बाज़ार एक्सपोर्ट सरप्लस का विश्व प्रसिद्ध बाज़ार है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक जो होते हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट सरप्लस का बहुत बड़ा बाज़ार है, लेकिन काम धंधे की क्या कुछ हालात है, चलकर दुकानदारों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसा काम फ़िलहाल बाज़ार में हो रहा है। ये लक्ष्मी नगर के पास स्थित रमेश पार्क मार्केट है और इस बाज़ार में जो है सैकड़ों दुकानें हैं और काफ़ी पुराना बाज़ार है। जो एक्सपोर्ट सरप्लस मार्केट जो है यहाँ पर काफ़ी साल पुरानी है। तो चलकर दुकानदारों से चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार का काम जो है वो फ़िलहाल बाज़ार में हो रहा है। काम धंधे क्या हाल है? काम धंधा अभी बहुत डाउन चल रहा है। हाँ, ना विंटर है ना समर है। लेकिन सर्दी में तो सर्दी काम चलना चाहिए। एक्चुअली क्या है, हमारा होलसेलर काम है, ठीक है। हमारा रिटेल नहीं है। होलसेल के काम में होता क्या है, जैसे एक हमारा प्रोडक्शन होता है दिसंबर तक, दिसंबर के बाद जो स्टॉक होता है उसे आउट करना होता है, उसे लीव करना होता है सारा का सारा। उसके बाद समर कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जो रिटेल है, रिटेल वाले तो वो अपना कलेक्शन निकालते ही हैं विंटर का। तो उसके अपोजिट 26 जनवरी के बाद से 1 जनवरी से और फरवरी से तो वो लगा लेते हैं, अपना समर कलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। जो अपना विंटर का होता है वो लीव करते रहते हैं और समर स्टॉक करते रहते हैं फिर। लेकिन भैया अभी जैसे कुछ रिटेलर से भी मैंने बात की, तो रिटेल में भी ऊनी काम जो है या गरम जिसे बोलते हैं वो काम। और रिटेल का अलग चीज़ है। रिटेल का तो देखो कस्टमर का किसी का नहीं है, कब कहाँ से कौन कस्टमर रिटेल लेने आ जाए। कोई विंटर समर कलेक्शन ऐसा होता है कि 12 महीने कैरी कर सकते हो, और विंटर से विंटर में कैरी होता है, इसलिए लोग खरीदारी भी कम। इसलिए उसके अकॉर्डिंग आज को तो पब्लिक ऐसी हो गई है जैसे कि अपने जो यूज़ करना होता है वही लेते हैं। पार्टिकुलर जब पार्टी वेयर हो गए जैसे वो हो गए, तो हमारा होलसेल है, तो होलसेल के अकॉर्डिंग हमारा स्लो है अभी माल। अच्छा, अभी आप इस बाज़ार में कब से हैं? इस बाज़ार में इस बाज़ार में वैसे तो मेरे को इस लाइन में हो गए 25 ईयर्स। 25 ईयर्स हो गए। हाँ जी। और इस मार्केट में आपको कितने साल हो गए? इस मार्केट में हो गए मेरे को मे बी 4 ईयर्स। 4 ईयर्स। तो अभी 4 साल में जो काम धंधे के हालात हैं वो आप कब से मन रहा जो आपको नज़र में है? जो इतना मद्दा तो देखो इस टाइम बहुत ही है, क्योंकि जगह जगह शॉपें खुल गई हैं, हर जगह ऑनलाइन की वजह से, ऑनलाइन काम की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों में। ऑनलाइन जो है, मैं हर दुकानदार से कहता हूँ उसकी यही समस्या है कि ऑनलाइन जो है कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे पूरे काम पे राहु बन के बैठा हुआ है। ये फैक्ट बात है। इनफैक्ट बहुत सख्त बात है ये वाली, क्योंकि ऑनलाइन का क्या मतलब होता है, ऑनलाइन वाले करते हैं, डिलीवरी करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो एक तो सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन करते हैं फिर रिटर्न के लिए भी वापसी कर देते हैं, फिर पैसे भी वापसी मिल जाते हैं उन्हें। तो ऑनलाइन वाले कस्टमर जो होते हैं ऑनलाइन लेते हैं, इससे फैक्ट हमें बहुत परफेक्ट वो पड़ा हुआ है। और आपके साथ क्या कुछ समस्या रहती है जिस तरीके से जैसे बाज़ार में अभी तो आपका होलसेल है, लेकिन कस्टमर जैसे अभी पीछे मैं बात कर रहा था, कह रहे थे कि विदेश के कस्टमर अब कम हो गए हैं। यहाँ तो ख़त्म ही हो गया पूरा। नहीं, किसी टाइम पर यहाँ पर था सारा टूरिस्ट ही होता था, लोकल बहुत ही कम होते थे, अब टूरिस्ट तो है ही नहीं कहीं पर। तो ये टूरिस्ट ना आने के पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? ये तो इतना खैर नहीं मालूम मेरे को, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, पहले मेरा था कनॉट प्लेस में, हाँ जनपद में शॉप थी, तो उधर हम रिटेल करते थे। उधर हम लोकल को तो बिल्कुल ही अटेंड बहुत ही कम करते थे, टूरिस्ट ही ज़्यादा होते थे। वहाँ भी नहीं आते थे। दिल्ली में है ही कहाँ टूरिस्ट, अब पूरे सब जगह ख़त्म ही हो गए टूरिस्ट, जब से ये बम ब्लास्ट वगैरह सारे हुए हैं, फिर ये पॉल्यूशन वगैरह और सब चीज़ें, क्या नाम है आपका,
ये कॉमन गेम होते उसकी वजह से और भी कम हो गया, डॉलर के रेटों की वजह से बहुत सी चीज़ें हुई हैं। मतलब कुल मिला के समस्या पर समस्या जो है वो बढ़ती है। वो जो रेगुलर कस्टमर है ना, गिने चुने टूरिस्ट है, वो अपना बायर है, वो अपने प्रोडक्शन लेते हैं, वो ऑनलाइन चल जाता है, कुछ आते हैं चूज़ करके चले जाते हैं, फिर वही चल जाता है बस। आपका क्या नाम भैया? बाजार में क्या? रजनीश यादव। रजनीश यादव जी, काम वाम की क्या पोजीशन है? अभी तो ऐसे ही है, थोड़ा मद्दा टाइप चल रहा है। हाँ जी। सर्दी में भी काम इतना खास हुआ नहीं? सर्दी में जैसे हम विंटर का काम नहीं करते हैं। अच्छा, आप नहीं करते? नहीं, जैसे हवा। दीपावली पर कैसा काम रहा? हाँ जी, दीपावली पर कैसा काम? दीपावली पे काम अच्छा था। काम अच्छा, लेकिन विंटर आप काम नहीं करते? हाँ, विंटर नहीं करते, हमें इतना नॉलेज नहीं है। हाँ जी। तो विंटर के काम के लिए कुछ अलग नॉलेज होती है क्या? कैसे? जैसे वो बनवाना पड़ता है अलग से कोई, या फिर पानीपत से माल लाते हैं गरम का जो बेचते हैं, हम गरम का काम करते ही नहीं है, सिर्फ ठंडा। हाँ जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रिंकू गुप्ता जी है। अच्छा गुप्ता जी, अभी रमेश पार्क में हम खड़े हुए हैं। एक्सपोर्ट सरप्लस का शायद विश्व प्रसिद्ध बाज़ार है ये, और दिल्ली में ऐसा बाज़ार है कि शायद विदेश के जो ख़रीदार है वो यहाँ तक आते हैं। अभी काम धंधे क्या हालात? सर अभी क्या है, अभी जो पहले बाहर से आते थे, इंडिया से बाहर के जो बाहर आते थे, वो अभी नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है, इसी वजह से मार्केट की पोजीशन ना बहुत ख़राब चल रही है। बाज़ार में अभी जो बायर्स नहीं आ रहे हैं, यकीनन आपके पास कुछ के कांटेक्ट भी होंगे, तो जब आप पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे, तो क्या वजह बताओ? उसमें क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको भी है यहाँ आने में, और हमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि माल भी ज़्यादा रेडी नहीं हो पाता। उसके बाद में बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं आगे इस चीज़ में। मतलब आप जो है क्वांटिटी आपके पास इतनी नहीं होती कि उनकी जो डिमांड, माल आगे से नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्वांटिटी भी माल आगे से ही नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे अपने पास ये सरप्लस माल होता है, तो ये ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स का ही होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, सारा ब्रांड्स का ही होता है। ओरिजिनल? बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल होता है क्योंकि सारा। बहुत से लोग जो है आजकल यूट्यूब पर मैं वीडियोस देखता हूँ, और फेक को ब्रांड बताकर जो है लोगों को बेवकूफ़ बना। कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि ब्रांड का माल मंगा लिया, उसी के सेम का फैब्रिक मंगा के अपने मैन्युफैक्चर में कटवा दिया। कटवाने के बाद में क्या होता है कि उसी पर लेबल लगवा करके वैसे बना दिया, तो वो फेक ही होता है। हाँ, चीटिंग भी हुई और गलत भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो लोग ऐसे करते हैं। इसी वजह से मार्केट में भी कमी आई है काम की। लोगों की चीटिंग की वजह। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन गुप्ता जी, बाजार जब ये चलता था, और एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर जो है विदेशी, मतलब भारतीय से ज़्यादा विदेशी दिखते थे, और अभी जो है हाल बिल्कुल बहुत अच्छा काम होता था पहले, आज से कम 8 साल 7 साल पहले बहुत अच्छा काम होता था, लेकिन आज वो नहीं आ रहे। और दुकानों के किराए कितने हैं यहाँ पर? दुकानों का किराया कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर ही होता है। 80,000 90,000 लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख। तो ऐसे में तो गुप्ता जी बड़ी समस्या होती होगी उन लोगों को जो दुकान यहाँ किराए पर लेकर बैठे हैं, और ऐसे में किराया निकालना बड़ा समस्या का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किराया कभी कभी आदमी क्रेडिट कार्ड से निकाल के देता है, कभी उधार मांग के ला के देता है, कभी माल बेच के देता है, किराया निकल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। तो बड़ी परेशानी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, आप भी सेम बाजार में ही हाँ जी, हाँ जी। काम धंधे के क्या हालात है आपकी नज़र में? जैसे हमने गुप्ता जी से बात की, जी, बहुत बुरा आपको हाल क्या है। लगता है कि क्या वजह है मेन काम न चलने की? मेन काम का वही है, कस्टमर नहीं आ रहे बाहर से। अच्छा, पहले आते थे, पोलैंडी लोग आते थे, रशिया के आते थे, सारे कस्टमर आते थे, आना बंद हो गया बिल्कुल मार्केट में। इससे क्योंकि वो चाइना से काम करने लग गए। चाइना पास पड़ता है, यहाँ दूरियाँ पड़ती, फिर ड्रॉबैक का भी हुआ है और परेशानी। चाइना के शायद टैक्स में भी बहुत ज़्यादा जो है छूट मिलती है, हाँ, ये इसको भी ये भी वजह है। तो ये तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बतौर दुकानदार आप ऐसा सोचते हो कि भाई हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो चाइना से कुछ पॉलिसीज़ ऐसी लें, या चाइना की पॉलिसीज़ को कॉपी करें, ताकि हमारे देश में भी जो है व्यापार फल फूल सके? क्योंकि हमारे देश का गवर्नमेंट कर सकती है, मगर करेगी जब ना। बात तो ये भी है ना। नियत नहीं है ना। इससे तो दुकानदारों को बड़ा नुकसान है। बहुत नुकसान है। यहाँ किराए इतने बढ़ रहे हैं कि मत पूछो। बहुत महंगाई बढ़ रही है, यहाँ काम ही नहीं हो पा रहा, बिल्कुल मंदी है। और ये कब से आप देख रहे हैं इस तरीके की परेशानी? ये हो गया 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से कुल मिला के बाद कस्टमर आना, पहले जब चाइना से काम नहीं था तो आते थे, सब आना ही बंद हो गए। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो आए नहीं दोबारा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए भाई साहब, जैसे अपने पास ये क्वालिटी है, पीछे स्वेटर्स रखे हुए हैं, तो ये जो होता है कैसी क्वालिटी होती है? एकदम हाई एंड क्वालिटी होती है, मिड होती है, क्या कैसा होता है? नहीं, हाई एंड क्वालिटी होती है सारी, सब ब्रांडेड होता है। ओके। और प्राइस रेंज कहाँ से शुरू होती है? जैसे अगर होलसेल में कोई होलसेल में लीजिएगा तो वही 150 से स्टार्ट होता है, 150 से 200 300 ये गरम में आप बता रहे हैं? जी। ओके। और मिनिमम क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ती होगी एक इंसान को? अगर ऐसा कुछ नहीं है, 10 पीस भी ले सकते हो आप।
10-20 किले से। हाँ सेट वाला कोई चक्कर नहीं, क्योंकि सरप्लस नहीं, तो जाहिर सी बात सरप्लस है ना, सेट का तो कोई नहीं होता। सेट होता है जैसे अब कोई शिपमेंट फेल हो गया तो सेट आ जाता है, जैसे माल तभी आता है, ऐसे नहीं हो पाता। आप भैया क्या अपनी दुकान चलाते हैं यहाँ पर? जी जी जी। तो अभी क्या परेशानी देखते हैं यहाँ पर? अभी परेशानी दिख रहा है, कोई अभी कस्टमर आ ही नहीं रहा है। अच्छा, ये रोड ऐसी खाली है? क्योंकि मैं तो यहाँ पे बचपन में जब आता था बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी, अभी तो पूरा रोड खाली है या हाँ, अभी पूरा? सन्नाटा है पूरा रोड। कई दिन से है, ये हो गया कम से कम 1 साल हो गया होगा। एक साल। हाँ। अच्छा, सर्दियों में तो जैसे आप गर्म कपड़े बेच रहे हैं और अभी शायद सर्दियों में बहुत डिमांड है और दिल्ली में कड़ाके की ठंड है इस वक्त, जी। तो ऐसे में सर्दी का काम भी जो है, नहीं नहीं, सर्दी का काम भी ऐसा नहीं है, समर का भी ऐसा हो गया हाल। और दिवाली पर कैसा काम रहा था? नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। दिवाली होली सब फेल हो रहा है? सब फेल, सब फेल, क्यों गुप्ता जी? बिल्कुल सब फेल हो रहा है, सब फेल हो गया। बड़ी समस्या है। हाँ। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर आलम। ओके, अभी फिलहाल जो हम बाजार में खड़े हैं, रमेश पार्क बाजार है और एक्सपोर्ट सरप्लस का शायद सबसे बड़ा बाजार जी, है जी, जी। आसपास। तो फिलहाल कैसा है काम धंधे के हालात? काम धंधे के हालात ठीक नहीं है, क्यों कस्टमर नहीं आ रहे हैं बाहर से, और हम लोग काम नहीं हो पा रहा है, बहुत ही हल्का काम है। काम के लिए मार्केट में काम ही नहीं है, समझो कि बिल्कुल। तो मतलब भाई वजह क्या लगती है? जैसे आपके पुराने कस्टमर होंगे और आप उनसे पूछते होंगे जी आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, तो क्या लगता है? वो कह रहे हैं हमारा रिटेल में सेल ही नहीं है। अच्छा, वहाँ भी से वहाँ भी सेल नहीं है। कस्टमर आते हैं, उनके पास घूम के चले जाते हैं कि हर चीज़ में जीएसटी, हर चीज़ में महंगा हो गया, अब पीस है बहुत महंगा। मतलब यहाँ का जो माल है, इंडिया का जो माल है, वो उनको महंगा लगता है, आप ये जी 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 जी। तो फिर वो कहाँ से आप खरीदारी करते हैं? वो फिर यही रेडी पट्टे में हल्के कपड़े खरीद के अब वो जो अपना गुजारा कर रहे हैं किसी तरह, और ज़रूरत मुताबिक जो बिल्कुल ही ज़रूरी है वही ले पा रहे हैं, बाकी नहीं ले पा रहे लोग। महंगाई तो बहुत ऐसे में ज़्यादा। तो जैसे अब जो लोग दुकान किराए पर लिए बैठे हैं उनको तो बड़ी परेशानी रहती होगी। बहुत भाई परेशानी होती है हम लोगों किराया को। निकालना बड़ा। जी 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 जी, बहुत परेशानी होती है। अच्छा, अपने पास जैसे ये फ्रन है और ये कुर्ती है, तो ये वुलन है, ये जी जी उलन। तो ये क्या प्राइस रेंज होती है इनकी? ये हमारे होलसेल है जी 430। अच्छा, और इसमें मिनिमम कितने पीस लेने पड़ते हैं अगर कोई शख्स काम करना चाहे? तो 6 पीस, 6 पीस। कम से कम 6 अच्छा, पीस, कम से 6 कम पीस 6 की सेट होता है। अच्छा, 6 आपके पास सेट जी, होता है। जो जितने कलर होगा उतने कलर का सेट और होगा। जैसे ये कुर्ती वगैरह है, जी, ये अलग अलग ये भी अलग है। लेकिन कुल मिला के आप बता रहे हैं सर और भाई के काम जी, धंधे के जी, हालात जी, जो जी, है, जी। मार्केट में आप भी देख लीजिए ना, हाँ, बिल्कुल वही एकदम है। सन्नाटा पड़ा है, तो बिल्कुल बाजार कस्टमर। में मतलब अभी जी, काफी जी, देर से जी, जी। देखता हूँ और सन्नाटा पड़ा है पूरा रोड बिल्कुल। जो है खाली है, जी एकदम जी खामोशी जी, है। बिल्कुल खामोशी है। पूरा सीजन में ऐसे ही हुआ, पूरा सर्दी में बिल्कुल। और सर्दी से पहले दीपावली पर कैसा काम रहा? उसमें भी नहीं उठाओ, कोई काम में है ही नहीं। और ये कब से आप देख रहे हैं इस तरीके की मारामारी? हो गया काफ़ी दिन हो गया, लगभग 1-1.5 साल तो हो ही गया। 1-1.5 साल। 1-1.5 साल में तो अगर आपकी दुकान किराए पर होगी तो आप तो बहुत और नुकसान में जा रहे होंगे, जाहिर सी बात है। वो तो है ही, बिजनेस में तो पता ही है, काम ना हो तो नुकसान पे है ही। ठीक, शुक्रिया। आप बताइए भाई थोड़ा कि क्या हालात है काम धंधे के और कैसा अभी देखते हैं जब बाजार में काम धंधा नहीं है फिलहाल? नहीं, फ़िलहाल तो काम धंधा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि बिल्कुल ही काम नहीं होता है। थोड़ा ऐसा, जैसे साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में 2-3 महीने ही काम चल पाते हैं बराबर। उसके बाद हमें इस तरीके से ही मद्दा झेलना पड़ता है। अभी 15 दिन पहले तक थोड़ा काम था, अभी फ़िलहाल थोड़ा ज़्यादा मद्दा है। जैसे आपने बताया कि 3 महीने तक जो है वो काम होता है और 9 महीने जो है वो अपनी जेब से बैठ कर, तो ऐसे में 3 महीने में दुकानदार इतना काम कर लेते हैं कि वो 9 महीने का खर्च झेल लें? तकरीबन कुछ लोग कर भी पाते हैं, कुछ बहुत सारे नहीं भी कर पाते। हर दूसरे महीने यहाँ दुकान आसपास में खाली होती रहती है। हर खाली क्योंकि किराया बहुत है। हाँ, किराया अभी बहुत। एक शख्स से पूछा, बता रहे हैं कि 80-90 हज़ार से शुरुआत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ सकता है वो उतना है। हाँ, तो उन्होंने सही बताया है, तकरीबन ऐसे ही। बल्कि लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए भी किराया आगे, वो लोकेशन के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से किराया तो खैर है ही इस लेवल पे। लेकिन कुल मिला के काम वाम जो है वो उस लेवल पे है नहीं जो आप। उस लेवल पे काम नहीं है। बाहर के तो खैर व्यापारी नहीं हैं, थोड़े बहुत जैसे दिल्ली के लोकल पटरी वाले या यूपी के थोड़े बहुत जो
रेगुलर बेस पे यही थोड़े बहुत कस्टमर जिनके पास और जैसे जुड़े जो हुए। इंटरनेशनल कस्टमर्स आते थे, पोलैंड और रशिया के कस्टमर्स यहाँ पर बहुत रहते थे पहले, उनके क्या हालात हैं? वो एक्चुअली सर मैंने उस लेवल पे काम कभी किया नहीं है ना, हमारा नया काम है, तो मैं उन कस्टमर को पहले भी नहीं अटेंड किया था और अभी भी हमारे पास नहीं आते उस लेवल के कस्टमर। आपकी दुकान कब से है यहाँ पर बाजार? मेरी दुकान नहीं है, मैं तो स्टाफ हूँ। अच्छा, स्टाफ है। हाँ स्टाफ हूँ। तो अभी जैसे आप एज अ स्टाफ यहाँ देखते तो काम धंधे क्या हालात हैं? काम होता है बाजार में या क्या लगता है आपको? काम तो होता है पर अभी यही है कि मंदा चल रहा होगा काम। मंदा चल रहा है। तो आप तो गर्म कपड़े बेच रहे हैं, उसके बाद भी काम जो है मंदा है, वजह क्या लगती है आपको? कस्टमर नहीं आता है क्या बाजार? कस्टमर कम आते हैं लोग, ठंडी की वजह से कुछ नहीं आ रहे या तो। लेकिन भैया आप मतलब ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, सर्दी बड़ी वजह है, लेकिन आप जैसे ये गर्म कपड़े हैं और वुलन ही शायद ज़्यादातर आपके पास आप बेच भी रहे हैं, तो ये फिर भी जो है समस्या है, नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा। कब से ऐसी समस्या देख रहे हो आप? ये तो पूरे सीज़न ही निकल गया ऐसे ही। पूरा सीजन निकल गया। तो साफ तौर पर रमेश पार्क में काम धंधे के हालात पर हमने दुकानदारों से चर्चा की और जाना कि किस प्रकार का काम जो है वो फ़िलहाल बाज़ार में हो रहा है। अभी दुकानदारों का कहना है कि विदेशी पर्यटक खरीदारों का लगभग ना के बराबर आना होता है, क्योंकि चाइना के बाज़ारों ने इन बाज़ारों का काम जो है वो लगभग फ्लॉप कर दिया है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए चाइना की तर्ज पर, जिससे यहाँ के बाज़ारों का भी काम जो है वो फल फूल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज नीति। धन्यवाद।